नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो शिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। सभी सच की ओर आगम के आलोक से आप लोगों ने बहुत बार सुना, अब एक नई चीज सुनने को आ रही है। जैन साहित्य में विकार एक पुस्तक पंडित बेचर दास जी, जो कि मूर्ति पूजक श्वेतांबर थे, उन्होंने लिखा है कि मूर्ति के नाम से विदेशी अदालतों में जाकर समाज की अतुल्य धन की तगार कर रहा है। यह संप्रदाय कटी सूत्र और वाली ही मूर्ति को पसंद करता है। उसे मुक्ति का कारण मानता है। वीतरागी सन्यासी फकीर की प्रतिमा को जैसे किसी एक बालक के गहनों से लाद दिया जाता है, उसी प्रकार आभूषण से श्रृंगारित उसकी शोभा वृद्धि समझता है। और परम योगी वर्धमान या इतर किसी वीतराग की मूर्ति का सौंदर्य नष्ट भ्रष्ट करके अपने मानव जन्म की सफलता समझ रहा है। इस श्वेतांबर समाज के कुल गुरुओं ने अपने को पसंद पड़े हुए वस्त्र पात्र वाद के समर्थन में पूर्व के महापुरुषों को भी वस्त्रधारी बताने का प्रयास किया है। श्री वर्धमान महाश्रवण की नग्नता न देख पड़े, इस प्रकार प्रयत्न किया है। इस विषय में अनेक ग्रंथ लिखकर वस्त्र पात्रवाद को मजबूत बनाने की वे आज तक कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए अपवादिक माना हुआ वस्त्रवाद का मार्ग औत्सर्गिक मार्ग के समान हो गया है, अर्थात वस्त्र और पात्र को राजमार्ग बनाने के लिए वे लग चुके हैं। वे इस विषय में यहाँ तक दौड़े हैं कि चाहे जैसे अगम्य जंगल में, भीषण गुफा में, चाहे जैसे पर्वत और दुर्गम शिखर पर भावना भाते हुए केवल ज्ञान प्राप्त हुए महापुरुष व स्त्री की जैन दीक्षा के लिए शासन देव कपड़े पहनाता है और वस्त्र के बिना केवल ज्ञानी का अमहावृत्ति तथा अचरित्री कहने तक भी नहीं हिचकिचाते हैं। कोई मुनि वस्त्र रहे यह बात उन्हें रुचती नहीं है। उनके मायने वस्त्र पात्र बिना किसी की गति नहीं होती है। किसी दस्तों की बीमारी वाले को वैद्य ने अफीम खाने को कहा हो और फिर भी वह दरिद्री हमेशा के लिए अफीम या अफीम का गुलाम बन गया, अफीमची या अफीम का गुलाम बन गया हो, वैसे ही इस पक्ष के मुनि आहार, वस्त्र और पात्र के अपवादिक विधान को पकड़कर उसके गुलाम बने दिख पड़ते हैं। इतने से ही नहीं बस, किंतु प्रतिदिन इनकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं। यह अंश जैन साहित्य में विकार पंडित बेचरदास जी ने लिखा है और इसका पृष्ठ क्रमांक 31 है, जो दिगंबर जैन युवक संघ इंदौर से प्रकाशित है। अब हमें यह देखना यह है कि इस आधार पर वीतरागी प्रभु के यदि हम शरीर के नवांगी पूजन भी करें तो नवांगों में कंदोरा और कचोटा नहीं आता है। यह श्वेतांबर मत है। इस आधार पर कंदोरा कचोटा बनाने की जो परंपरा है वह विचारणीय है। वह न तो वीतरागता को प्रकट करती है, क्योंकि कल एक संत जी अपना विचार दे रहे थे। उन संत ने ये कहा, महात्मा ने ये कहा कि वीतराग प्रभु की मुद्रा ही हमारे लिए मान्य है।
तो हमारा कहना ये है कि शांत मुद्रा, वीतरागता की मुद्रा श्रृंगार से श्रृंगार रस को प्रकट करेगी, शांत रस को प्रकट नहीं कर सकती है। इस आधार पर पंडित बेचरदास जी ने जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक पर हमें विचार करना होगा कि यह कितनी उचित और कितनी अनुचित है बात कि वस्त्र और पात्र यदि साधु के लिए आवश्यक हो गए हों, परंतु भगवान तो भगवान होते हैं, अरिहंत परमात्मा होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। वस्त्र में वीतरागता कैसे सिद्ध होगी, यह एक विचारणीय बिंदु है।